नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, आरआरबी क्लर्क की स्ट्रैटेजी बताने के लिए मैं यहां पर आया हूं। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब इतने दिन बचे ही नहीं है कि आप पढ़ाई कर सको। मतलब थोड़ा बहुत रिविजन वगैरह कर सकते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, जीके पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हो। इससे ज्यादा भी कुछ कर नहीं सकते, एक हफ्ता बचा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में मैं क्या बताने वाला हूं, स्ट्रैटेजी में ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं तो इस पेपर को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो दो सब्जेक्ट हैं वो है मैथ्स और रीजनिंग। ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो है ही है। मैथ्स और रीजनिंग इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों का 50% का वेटेज है और 50% का टाइम एलोकेशन है। इसका मतलब आपका 2 घंटे का जो पेपर होने वाला है, 30 मिनट इसमें मिलेगा, 30 मिनट इसमें मिलेगा, 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 50 मार्क्स का ये रहेगा और 50 मार्क्स का ही ये रहेगा। तो आपका टोटल अगर बात किया जाए तो 100 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांट से आप लोगों के डन हो सकते हैं। पूरे के पूरे हालांकि बना नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा 30 मिनट में पूरा बना पाना। पेपर का जो लेवल रहता है दोस्तों, जब मैंने दिया था, जब मैंने क्लियर किया था वो तो समय काफी समय हो गया उसमें, लेकिन इजी ही आता है। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं इसका पेपर का लेवल बहुत आसान रहता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का लेवल होता है उससे थोड़ा सा लेवल अप आप लोगों को देखने को मिलेगा, बस। बहुत ज्यादा लेवल अप नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लेवल अप मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो पजल्स की लेंथ वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं रहती है। हालांकि कल मैं एक मैराथन लेकर आने वाला हूं, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की 3 घंटे की एक मैराथन होगी, तो जरूर आइएगा उस मैराथन में। मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस उसमें करवाने वाला हूं, तो आप लोगों की भी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग में आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो। तो कल सुबह 9 बजे जरूर आइएगा, ठीक है, इसी चैनल पर बैंकिंग क्रॉनिकल। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में 30 मिनट्स में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो यहां पर देखो दोस्तों, रीजनिंग की तो एक ही स्ट्रेटेजी होती है जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि पजल को कभी भी आखिरी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पीछे का रीजन खासकर वो बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं। जब टाइम लिमिट होती है ना दोस्तों, तब आप पजल को आखिरी के लिए नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि जैसे मान लो आपके 28 मिनट हो चुके हैं, अब आपने सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कवर कर लिए, जितने मिसलेनियस थे आपने शुरू में ही सारे बना दिए मिसलेनियस। कुछ बच्चे करते हैं ना, पहले पूरा मिसलेनियस बनाएंगे फिर पजल बनाएंगे, गलत है, मत करो भाई। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, पहले पूरा मिसलेनियस करके बाद में पूरा पजल करके, ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूं। आपने पूरे मिसलेनियस खत्म कर दिए, पहले ही बना लिए, और आखिरी में अब आपके 28 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट बचे। क्या 2 मिनट में आप पजल बना पाओगे? क्या नहीं बना पाओगे। बन भी जाएगा तो टिक नहीं हो पाएगा, टिक होगा तो एक आध होगा, 4 छूट जाएंगे। इसीलिए आखिरी के लिए थोड़े से मिसलेनियस आपको रखने चाहिए कि अगर इन केस आखिरी में 1-2 मिनट बचता है आपके पास, तो वो समय बर्बाद ना हो। वो 1-2 मिनट को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर इनइक्वालिटी आपने छोड़ के रखा हुआ है, ब्लड रिलेशन आपने अगर छोड़ के रखा हुआ है, सिलॉजिज्म आपने छोड़ के रखा हुआ है, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप आखिरी के 2 मिनट में, अगर 1 मिनट बचा है, 1.5 मिनट बचा है, तो वो समय यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये चीज को याद रखिए, ये बहुत जरूरी है आपके आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। पूरे बैंकिंग एग्जाम का सबसे इजीएस्ट पेपर होता है ये, इजीएस्ट पेपर मेंस का इसका होता है। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों क्रैक किया था। ठीक है, इजी है। मेरे मार्क्स उस टाइम पे कितने आए थे वो भी बता देता हूं। मेरे अटेम्प्ट थे 155 आउट ऑफ 200 और मेरे मार्क्स आए थे 123.5। ये वीडियो है, इसमें मैंने स्कोर भी दिखाया हुआ है, बहुत पुराना 2017 वाला एग्जाम मैंने क्लियर किया था, तो आप वो देख सकते हैं। कट ऑफ वगैरह सब कुछ मैंने पूरा रियल स्क्रीनशॉट उसमें दिखाया था। ठीक है, हालांकि उस समय टाइम सेक्शन लिमिट ये सब नहीं था, सेक्शनल टाइमिंग की लिमिट नहीं हुआ करती थी, इसलिए इतने अटेम्प्ट हुए थे। ये हो सकता है कि आप लोगों के अटेम्प्ट जो हैं इस बार थोड़े से कम रह जाएं। क्यों पता है? इसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने क्या किया था कि जब मैं अपना पेपर दिया था ना, तो मैंने टोटल 70 से 80 मिनट मैंने दिए थे मैथ्स और रीजनिंग को, बट आप यहां पर सिर्फ 60 ही मिनट दे पाओगे। तो अब पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेपर का लेवल इजी आता है तो ही आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे इसमें, वरना आप अगर इसमें दोस्तों 30-30 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है 30-30 क्वेश्चन भी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड अगर मैं बोलूं तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो, मतलब बहुत अच्छा पेपर आपने करके आया है, बहुत ही जबरदस्त आपने पेपर करके आया है।
25 तक बन रहे हैं तो एक एवरेज नंबर बोल सकते हो कि हाँ एवरेज आपके मार्क्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन 25 से कम तो यार नहीं होना चाहिए अगर अनटिल एंड अनलेस पेपर बहुत हार्ड आ जाए। ठीक है, सेम चीज दोस्तों अब मैं मैथ्स के लिए आप लोगों को बताता हूं कि जब मैथ्स आप बनाते हैं ना, तो मैथ्स में कुछ लोगों की ये आदत होती है कि भैया डीआई को हम आखिरी में बनाएंगे, तो डीआई को आप आखिरी में मत बनाइए। क्यों नहीं बनाना है? सेम वही रीजन है। जैसे रीजनिंग में क्या होता है कि पजल आप आखिरी में 2 मिनट में नहीं बना पाओगे, वैसे ही डीआई को समझने में, उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करने में, डेटा निकालने में या डेटा समझने में ही 1 से 1.5 मिनट आपके निकल जाते हैं। तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? वही चीज अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस को या अर्थमेटिक को आपने छोड़ा हुआ है, तो वो आखिरी के 1-2 मिनट में आप 1 या 2 क्वेश्चन बना लोगे, तो वो आपका समय यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको इन दोनों में फॉलो करनी है। ठीक है, बाकी एक बच्चे कुछ ये भी सवाल करते हैं कि सर क्या करना चाहिए, 1 बाय 1 करना चाहिए, स्किप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए? तो मेरा तो हमेशा से सलाह यही रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 ऐसे करके बनाते जाओ, जब 40 पे पहुंच जाओ उसके बाद आप वापस आ सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको पजल भी मिलेंगे बीच में, आपको मिसलेनियस भी मिलेगा बीच में, तो सारी चीजों को आप करते चले जाओगे। डीआई भी मिलेंगे बीच में, आपको नंबर सीरीज भी मिलेंगे, क्वाड्रेटिक, मिसलेनियस, अर्थमेटिक सब कुछ मिलेंगे। तो वो चीज आपके लिए फायदेमंद रहती है जब आप 1 से लेकर 40 की तरफ में मूव करते हो। बस ये मत करना कि किसी एक क्वेश्चन में स्टक हो गए तो एकदम ज्यादा ईगो पे लेकर उस क्वेश्चन को बनाने लग गए, ये मत करना गलती दोस्तों। ईगो पे आकर कई बार मैंने भी अपने पेपर खराब किए थे, तो ये चीज गलती आप मत करना। बहुत लोग करते हैं ये गलती, ईगो में ले लेते हैं मेरे से कैसे नहीं बनेगा, मेरे को तो आता ही है। एक अर्थमेटिक उठाते हैं, उसमें 3-4 मिनट निकाल देते, कोई फायदा नहीं है 3-4 मिनट आपको देने के लिए। ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं बन रहा, 3-4 मिनट उसमें निकाल देते, पजल नहीं बन रहा उसी में 10-12 मिनट निकाल देते। मत करो ऐसा, ईगो पे मत लो, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उस क्वेश्चन को। हो सकता है कि आपने कुछ गलती कर दी हो, कोई चीज आपको समझ में ना आई हो, इस वजह से ये चीज हो रही हो, इसलिए उस मोमेंट के लिए उस चीज को छोड़कर आप आगे बढ़ जाओ, दूसरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो और वापस जब दोबारा आप आओगे तब उस क्वेश्चन को ट्राई करो, वो बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट की तो बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों जीके इंग्लिश, और उसके लिए तो यहां पर कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि सर हमको हिंदी लेना चाहिए या इंग्लिश लेना चाहिए। तो दोस्तों हिंदी या इंग्लिश, मैंने जो किया था मैं वो बता देता हूं। मैंने सबसे पहले तो इंग्लिश लिया था। ठीक है, पहले मैंने इंग्लिश लिया था। हिंदी की मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, बस ये है कि बचपन से मैं हिंदी किताबें, हिंदी न्यूज़पेपर, नॉवेल्स हिंदी में बहुत पढ़ते आ रहा था, तो मेरी हिंदी अच्छी थी। तो इसीलिए मैंने जब इंग्लिश लिया और लगभग 8 मिनट में जब मैं नहीं बना पाया ज्यादा क्वेश्चंस, तो मैं तुरंत हिंदी पे स्विच कर गया। और ये चीज मैंने इसीलिए की क्योंकि मेरी हिंदी पहले से अच्छी थी और उस समय हिंदी का लेवल भी थोड़ा सा आसान आता था। हिंदी का कट ऑफ इंग्लिश के कट ऑफ से कंपैरिजन बहुत हाई होता है। मैं अपने ही समय की अगर बात बता दूं तो इंग्लिश का कट ऑफ गया था 1.75 सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन वही हिंदी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 19.75। तो ये फर्क होता है दोस्तों। अगर आप यहां पर 19 नंबर ले आओगे हिंदी लेकर, लेकिन अगर 0.75 से कट ऑफ रुक जाता तो कोई फायदा नहीं होता। वही चीज अगर आप इंग्लिश में 2 नंबर भी लाते तो आप बाकी के सब्जेक्ट का मिलाकर ज्यादा अगर लाते तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस थे। तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कट ऑफ दोनों के अलग अलग होते हैं। हिंदी का कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में लगभग 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स भी होता है। कभी कभार 5 टाइम्स भी होता है, कभी कभार 10 टाइम्स, वो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स तक भी हो सकता है। जैसे यहां पर अप्रॉक्स बोला जाए 17 तो नहीं बोलेंगे, लगभग 12-13 टाइम्स है इसके, अप्रॉक्स है ना। तो इसीलिए आप सोच समझ के लीजिए, अगर आपने हिंदी पढ़ाई की हुई है तो ही लीजिए, वरना अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो तो इंग्लिश लीजिए। ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए ना, या तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन या तो हिंदी के 40 क्वेश्चन। और ये ऑप्शन आप कहां से चूज कर सकते हैं? जो पहली बार जा रहे हैं तो आप जब पेपर बनाते हो ना, तो वहीं पर ऐसे हिंदी और इंग्लिश करके लिखा होगा और उसके आगे ऐसे चेक बॉक्स होगा, तो आप जिस पे क्लिक करोगे वो वाला आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी पेपर की जो लैंग्वेज है वो तो हिंदी इंग्लिश, वो तो पेपर शुरुआत में ही आपको सिलेक्ट करनी होती है कि आप पेपर हिंदी में, मतलब पजल्स वगैरह हिंदी में बनाना चाहते हैं या इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, तो वो पेपर स्टार्ट होने के पहले ही सिलेक्ट हो जाता है। तो इसमें दोस्तों ज्यादा कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाली चीज नहीं है, बस मैंने बता दिया है कि मैथ्स रीजनिंग में इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने बता दी। क्योंकि हिंदी इंग्लिश के लिए मैं स्ट्रेटेजी क्या ही बताऊंगा, है ना। कंप्यूटर के लिए तो भाई मैंने अपने कोर्सेस बना के डाले हुए थे यस ऑफिसर पे, उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपको कुछ नहीं आता है ना कंप्यूटर से, तो वो 12-14 क्लासेस हैं करीब करीब, और कुछ 8-10 उसमें प्रैक्टिस सेशंस हैं, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। मतलब मान के चलो 3 से 4 घंटे में वो सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आपको कुछ नहीं आता है, वो 20 वीडियो भी अगर आप कर लोगे ना, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। लेकिन उन वीडियो को सिर्फ स्किप कर करके नहीं देखना है, पीडीएफ नहीं देखना है, पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिटेल में उसमें चीजें बताई हुई है। तो अगर आपने वो देख लिया है तो आराम से 20 से 25 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। अगर आपको और ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, अच्छा स्कोर करना है कंप्यूटर में, तो आपको फिर डिटेल नॉलेज पूरा कंप्यूटर का पढ़ना पड़ेगा। वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है।
जीके और इंग्लिश के लिए दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और मैं यही बोलूंगा कि जीके को एंड मोमेंट पे बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि क्या होता है ना कि एक, जैसे आप एक एग्जांपल देता हूं कि ये बॉटल है, ठीक है, आप इसमें पानी डालते जा रहे हो, जितनी इसकी लिमिट है उतना ही तो आएगा ना, बाकी पानी तो बाहर गिर जाएगा। क्या इसके अंदर आप डबल पानी बॉटल रख सकते हो, 2 लीटर पानी रख सकते हो क्या? नहीं, इसका 1 लीटर ही कैपेसिटी है। वैसे ही हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे जीके कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि धीरे 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 आपकी चीजें चलती आ रही है। लेकिन आप सोचोगे कि एकदम से 3 दिन में आप 2 महीने का जीके कर लो, तो ये नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं। इससे अच्छा है कि छोड़ दो यार, 2-4 नंबर कम आ जाएंगे जीके में, चलेगा, कट ऑफ निकाल लो उसकी, अगर जीके नहीं पढ़े हो तो सिर्फ कट ऑफ उसकी निकाल लो, बाकी पूरा बाकी सब्जेक्ट से आप स्कोर करने की कोशिश करो। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना जो आता है वो भी भूल जाओगे, गलत सलत मार्क करके आओगे, कंफ्यूजन होगा, कोई फायदा नहीं है। ये मेरा सलाह है, बाकी चॉइस आपकी है, पेपर आपका है, करियर आपका है, फ्यूचर आपका है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों आज बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है यस ऑफिसर पर, तो अगर आप भी पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एक्सक्लूसिव यानी कि सिर्फ रीजनिंग का, या फिर कंप्लीट यानी पूरी बैंकिंग टीम का, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी, सब कुछ है उसमें, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ है। तो आप कंप्लीट वाला भी ले सकते हो, सिर्फ मेरा वाला भी ले सकते हो, जिसमें आपको मेरी कंप्यूटर की क्लासेस प्लस मेरी रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी। ऑफर बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों ने सफलता दिवस की वीडियोस तो देखे ही होंगे, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सफलता दिवस में आप लोग भी जल्द से जल्द आएं और हमसे मिलें, अपनी सफलता को हमारे साथ सेलिब्रेट करें। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।